हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि हम लोग पार्टनरशिप का रिवीजन कर रहे हैं और हमारा जो अभी टॉपिक खत्म हुआ है वो कौन सा था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके बाद हमारी जो टॉपिक है वो क्या है, एडजस्टमेंट बिफोर द क्लोजिंग ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट। इसके दो मेथड होते हैं, एक होता है बिफोर द क्लोजिंग ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट और एक होता है आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट। तो सबसे पहले हम लोग बिफोर द क्लोजिंग ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कहता है, इफ इट इज डिस्कवर्ड बिफोर द क्लोजिंग ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट दैट कंटेन्स एरर हैव बीन मेड इन अकाउंट्स, सच एरर्स कैन बी रेक्टिफाइड बिफोर, इस चीज को ध्यान रखिएगा, बिफोर द क्लोजिंग ऑफ अकाउंट इटसेल्फ, ठीक है। तो अकाउंट बंद करने से पहले हम लोगों को इसकी जो भी एरर हुई है उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। एग्जाम्पल क्या है इसका, इफ एन आइटम ऑफ एक्सपेंसेस और इनकम, ठीक है, has not been recorded, मान लेते हैं वो रह गया रिकॉर्ड करने से, then the year's net profit will be reduced or increased by that item। तो यहाँ पे क्या कहना क्या चाह रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन ये हमें बोल रहा है कि अगर कोई भी आइटम या वो एक्सपेंस है या वो इनकम है, ठीक है, अगर वो एरर उसकी वजह से कुछ कैलकुलेशन एरर हुई है, ठीक है, हमारे नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करने में, तो हमें उन एरर्स को रेक्टिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। मान लेते हैं कि अगर कोई हमारा एक्सपेंस था तो एक्सपेंस नेट प्रॉफिट से माइनस होते हैं, तो मान लीजिए अगर वो एक्सपेंस माइनस होने से रह गया, मतलब हमने उसको इग्नोर कर दिया, तो इसका मतलब हमारा प्रॉफिट उतने रुपए से कम होना चाहिए था, बट वो कम नहीं हुआ, ठीक है, हमने एक्सपेंस को नोट ही नहीं किया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, रेक्टिफिकेशन में क्या आएगा कि हमें प्रॉफिट को उतने रुपए से कम करना पड़ेगा, ठीक है। इसको आप इनकम पे भी लगा सकते हैं। मान लेते हैं कि हमें कोई रेंट रिसीव्ड था हमारा, मतलब हमें पैसा मिलना था, ठीक है, तो वो हमारे प्रॉफिट में ऐड हो जाता, बट हमने उसको इग्नोर कर दिया और हमने प्रॉफिट ऐसे ही कैलकुलेट कर लिया। तो इसमें हुआ क्या कि हमारा जो प्रॉफिट है उतने रुपए से वो कम रह गया, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसमें वो रेंट वापस से ऐड करना पड़ेगा, ठीक। अब इसके ऊपर मैंने एक एग्जांपल लिया है, छोटा सा एग्जांपल है और छोटा सा टॉपिक है, ये बहुत आराम से हो जाएगा, ठीक है। चिंटू मिंटू आर पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म, 3:2 का रेशियो है। फर्म प्रॉफिट करती है 1 लाख रुपीस का। बिफोर क्लोजिंग बैलेंस इट वाज नोटिस दैट द रेंट ऑफ 5000 पेड बाय फर्म नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। अब देखिए, हमारा नेट प्रॉफिट पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाते समय सबसे पहले यूज होता है, तो हमें क्या करना है, बाकी कोई भी एडजस्टमेंट कहीं पे भी दी हुई हो हमें उसको सही करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि जब हम पार्टनर्स का पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो उससे पहले हमें नेट प्रॉफिट चाहिए था, लेकिन अगर नेट प्रॉफिट ही गड़बड़ है तो हमें उसको सही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट हमारा कितना है, तो हमने कहा भाई नेट प्रॉफिट जो है हमारा वो कितना है, वो है 1 लाख रुपीस। अब इसमें हमने क्या किया, हमने इसको क्या किया, हमने कहा 5000 जो इसमें से माइनस होने थे वो यहाँ पे हमने नोटिस किया कि हमने इसको इग्नोर कर दिया, हमने माइनस नहीं किया है। तो अगर हमें एक्चुअल या कहते करेक्ट, ये क्या है, इनकरेक्ट, ये क्या है, इनकरेक्ट नेट प्रॉफिट। करेक्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, करेक्ट नेट प्रॉफिट, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे करेक्ट नेट प्रॉफिट अगर निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 लाख रुपीज में से 5000 रुपीज माइनस करना पड़ेगा। तो हमारा करेक्ट नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 95,000। मान लेते हैं कि इसकी जगह पे अगर मान लेते हैं कोई इनकम थी, ठीक है, इनकम ऑफ 10,000, ठीक है, क्योंकि ये तो खर्चा हो गया है ना। इनकम ऑफ 10,000 डज नॉट रिकॉर्डेड, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, तो हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सा, ठीक है। अब हम ये वाला काम अपना हटा के हमने क्या किया, हमने कहा इनकम ले लेते हैं। तो इनकम में क्या करना, तो हम कहेंगे इनकरेक्ट प्रॉफिट कितना है, 1 लाख। अब यहां पे जब हम करेक्ट प्रॉफिट निकालेंगे, अब देखिए कोई अगर करेक्ट प्रॉफिट, अगर कोई हमारी इनकम थी जो हमें ऐड करनी थी प्रॉफिट में, बट वो हमने ऐड नहीं करी हुई, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब रेक्टिफिकेशन है तो हमें उसको वापस से ऐड कर देना है, सिंपल सा, ठीक है। कोई इसमें कोई बहुत टफ टॉपिक नहीं है, ये बहुत इजीली हमारा हो जाना चाहिए, ठीक। इनकम हमारी कितने की थी, हाँ 10,000 रुपीज़ की, तो 10,000 हम इसमें ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आएगा 1110, ठीक है। आई होप ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। बहुत इजी टॉपिक है बट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए मैंने इसको कराया। इसका दूसरा पार्ट भी हम लोग अभी करेंगे जिसका नाम है एडजस्टमेंट आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट। तो दूसरा टॉपिक हमारा जो है वो क्या है, एडजस्टमेंट आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट। अब यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, इस टॉपिक को पास्ट एडजस्टमेंट भी बोलते हैं, ठीक। तो इस टॉपिक को पास्ट एडजस्टमेंट भी बोलते हैं, ये चीजें ध्यान रखिएगा बस। उसके बाद इस टॉपिक में होता क्या है, तो ध्यान रखिएगा, मैंने कुछ एरर्स हैं जो रेगुलरली नॉर्मली आपको केसेस में मिलेंगी, ठीक है, क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलेंगी। वहां पे मैंने क्या किया है, कुछ ऐसी एरर्स, यूजुअली फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एरर्स एंड ओमिशन आर डिस्कवर्ड
ऐसी ही एरर्स एंड ओमिशन हमको देखने को मिलती है, जो हमें क्या करना पड़ता है, बाद में हमें सही करना पड़ता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। बट ये आफ्टर एडजस्टमेंट है क्लोजिंग वाला, तो ये ध्यान रखिएगा कि इसमें जो एरर्स हैं, दीज एरर्स अल्टर्ड एंड रेक्टिफाइड बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि ये चीज बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर सही होगी, क्योंकि आज अकाउंट्स क्लोज हो चुके हैं। अब हम अकाउंट्स में कोई भी किसी भी तरह का चेंजेस नहीं कर सकते, तो हमें नेक्स्ट ईयर इन चीजों का चेंज या रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा। ठीक, अब वो यूजुअली जो हमारी एरर्स है वो है कौन सी? पहला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग, जो कि हम ओमिट हो जाता है, हम देना भूल गए, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो चाहे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो। ठीक है। दूसरा क्या? प्रॉफिट एंड लॉस हैव बीन डिस्ट्रीब्यूशन इन द रॉन्ग रेशियो। मान लेते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट हो गया है इन द रॉन्ग रेशियो। मतलब मान लीजिए हमारा रेशियो था 2:3:1, बट जो हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया वो मान लेते हैं हो गया इक्वली, या जैसे भी केस हो, है ना। ठीक, तो यहाँ पे हमें इनको भी सही करना हो सकता है। सैलरी और कमीशन किसी भी पार्टनर या पर्सन को देनी हो और हमने ना दी हो, ठीक है, तो उससे भी हमारा प्रॉफिट बढ़ के दिखेगा हमें, तो हमें उसको भी क्लियर करना है। ठीक, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हैज बीन अल्टर्ड फ्रॉम पास्ट डेट। मतलब हमने ये कहा कि हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अभी चल रहा है, जो भी हमने डिस्ट्रीब्यूशन करी हुई है, हम इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को पास्ट डेट से चेंज करेंगे। इसका मतलब जो भी अभी तक हमने किया है वो सारी चीजों में अल्टरेशन आ जाएगी। ये थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक है, बट इतना एग्जाम में देखने को आपको नहीं मिलेगा जल्दी। ठीक है। अब मैंने इसके लिए एक न्यूमेरिकल लिया है कि ऐसे क्वेश्चंस करे कैसे जाते हैं। बेसिकली आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चंस करने कैसे होते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन में हमने अपना एग्जाम्पल जो बनाया है वो एग्जाम्पल हमारा थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव तो नहीं कहेंगे, बट हाँ आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, चलिए, तो हमारे वैसे जैसे कि हमारे आज के जो एग्जाम्पल्स में हमारे जो गेस्ट हैं वो कौन है? भीम, राजू, ढोलू, भोलू। ठीक है, भीम, राजू, ढोलू, भोलू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आर इक्वल पार्टनर्स। तुम सबसे पहले ध्यान दीजिए ये कैसे पार्टनर्स हैं? इक्वल पार्टनर्स। ठीक, आफ्टर 1 अप्रैल 2023 कैपिटल्स इनकी क्या थी? 50,000 भीम की, 30,000 राजू की, 25,000 ढोलू की और 15,000 भोलू की। ठीक है। आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट ऑन 31 मार्च 2024 ये पाया गया, मतलब इट वाज डिस्कवर्ड दैट एज पर द डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% वाज नॉट प्रोवाइडेड बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो यहाँ पे क्वेश्चन ने हमें क्या समझाया कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रह गया, हमने उसको नहीं पे किया और हमने जो भी प्रॉफिट आया वो बट गया। ठीक है, उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सबसे पहले तो यहाँ पे ये समझिए कि सिचुएशन क्या अराइज हुई। जो भी हमने प्रॉफिट बांटा होगा, होता क्या है पीएनएल एप्रोप्रिएशन में हम क्या करते हैं, उस प्रॉफिट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करते हैं, हाँ या ना, क्योंकि प्रॉफिट हमारा क्रेडिट साइड आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड आता है, तो वो माइनस होके शो होता है हमारा प्रॉफिट, और तब हम प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर वो प्रॉफिट में माइनस नहीं हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वैल्यू है, मतलब जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वैल्यू है, उतने से हमारा प्रॉफिट बढ़ा होगा। ठीक, उतने से हमारा प्रॉफिट बढ़ गया होगा। अब ध्यान रखिएगा, जब वो जो भी हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से प्रॉफिट बढ़ा होगा, तो वो प्रॉफिट क्या करते हैं, वो प्रॉफिट हमने इक्वली सारे पार्टनर्स में बांट दिया है। तो हमें यहाँ पे अब इसको एडजस्ट करना है कि हमें पहले वो प्रॉफिट, ठीक है, जितना बढ़ा हुआ प्रॉफिट बढ़ गया वो निकालना है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालनी है। ठीक, तो सबसे पहले हम ऐसे क्वेश्चंस को कैसे स्टार्ट करेंगे, तो हम कहेंगे जो चीज रह गई, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रह गया, पहले हम उस चीज को फाइंड आउट करेंगे। ठीक, कैसे करेंगे, तो देखिए हमने कहा कि हमारे पास 4 पार्टनर्स हैं, तो हमने कहा भीम, ठीक है, राजू, ढोलू, भोलू। ठीक, हमने कहा पहले तो हम इनकी क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही निकाल लेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक, अब वो कैसे आएंगे, तो हम कहेंगे ठीक है भाई, सबका वो दिया हुआ है हमें कैपिटल्स 50,000, 30,000 और 25,000 और 15,000। हम इनकी कैसे निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट कितना है, 10%, 10%, 10% और 10%। मंथ हमारे जो है वो पूरे साल के ही रहेंगे, तो हम इसको 12/12 लिखेंगे। आपकी मर्जी, आप लिखिए या इसको स्किप भी कर सकते हैं, बट मुझे समझाना रहता है तो मैं यहाँ पे शो करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, हाँ, अब ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पार्ट आएगा। पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपनी फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है जी, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारी कैसे आएगी, तो हमने निकाला भाई, अच्छा यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए 50,000 का आ जाएगा 5,000, 30,000 का आ जाएगा 3,000, 25,000 का आ जाएगा 2,500 और 15,000 का आ जाएगा 1,500। जब हमने इन सबको जोड़ा तो हमारे पास आंसर आया 12,000 रुपीज। ठीक, ये क्या है, ये है टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हमें ये समझ में आ रहा है कि भाई हमने इसको जब डिस्ट्रीब्यूट
पहले तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब प्रॉफिट से माइनस किया ही नहीं, तो मतलब इतना प्रॉफिट ही एक्स्ट्रा होगा या नहीं होगा, आप समझिए। जैसे मान लेते हैं कि हमारा एग्जांपल है ये, मान लेते हैं हमारा प्रॉफिट जो था वो 50,000 था, उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस होना चाहिए था, 12,000 माइनस होता, ठीक है, और 36,000 जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं हम पार्टनर्स में। बट यहां पे ये केस हुआ ही नहीं, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस ही नहीं किया, तो हमने कितना प्रॉफिट बांट दिया होगा पार्टनर्स में, 50,000 रुपीज, ठीक, ये हमने प्रॉफिट बांट दिया होगा। बटना कितना चाहिए था, 36,000। तो इसका मतलब इससे थोड़ा ऊपर जाओ तो हमने बांटा कितना, हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 50,000 रुपीज, मतलब 12,000 प्रॉफिट पार्टनर्स में ज्यादा चला गया। अब यही 12,000 पार्टनर्स में जो ज्यादा गया है, ये हम कैसे क्या करेंगे, तो हम कहेंगे अच्छा ये 12,000 जो ज्यादा गया हुआ है, हमें इसी को रेशियोज में, सही रेशियोज में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। वो कैसे होगा, तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक टेबल बनाते हैं, ठीक है। टेबल कैसे, तो ये हमारे हैं भोलू, नहीं भोलू बता, ठीक है, ये हमारे भीम, राजू, ढोलू, भोलू, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम यहां पे शो करेंगे कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया है। पहले तो ये बताइए इनको कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन सभी को मिलना चाहिए था, तो हमने कहा भाई इनको मिलना चाहिए था 5,000, इनको 3,000, इनको 2,500 और इनको 1,500, ठीक है। और याद रखिएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक। अब प्रॉफिट एंड लॉस जो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मतलब इस 12,000 रुपीज को ऐसे हमें बांटना था पार्टनर्स में, बट हमने डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया, तो हमने डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट कौन से रेशियो में करेंगे, हम अपने इक्वल रेशियो में करेंगे। तो हमने डिस्ट्रीब्यूशन इसका कैसे किया होगा, तो हमने इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया होगा 12,000 को 4 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा, तो आंसर आ गया होगा हमारा 3,000 ईच। तो हमने कहा प्रॉफिट एंड लॉस का जो डेबिट बैलेंस ये होगा, ये हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने क्या किया, इसको हमने बराबर ही सब में बांट दिया होगा। तो हमने भीम को 3,000 एक्स्ट्रा रुपीज दिए होंगे, ठीक है, हमने इनको भी 3,000 एक्स्ट्रा रुपीज दिए होंगे, इनको 3,000 दिए होंगे और इनको 3,000 दिए होंगे। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो हमें डालना होता है, मतलब हमें जो एडजस्ट करना होता है वो क्रेडिट बैलेंस होगा, और जो हमने पहले किया है वो हमारा डेबिट बैलेंस होता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे करनी है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट कैसे होगी, तो देखिए भीम को 5,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए था, बट हमने उनको कितने रुपए अभी दे दिए हैं, पहले से ही 3,000 दिए हैं। तो इसका मतलब क्या है, भीम को 2,000 रुपीज हमें और देने पड़ेंगे, मतलब हम भीम को 2,000 रुपए और एक्स्ट्रा देंगे। तो यहां पे हमारा जो 2,000 रुपीज का बैलेंस आएगा, ये क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस। जो एक्स्ट्रा है उसी को हम लिख देंगे। राजू का पूरा किस्सा खत्म है, क्योंकि 3,000 देना था, 3,000 हमने इनको दे दिया है, गलत ही सही, बट वो एडजस्टमेंट हमारी प्रॉपर हो गई। हमें राजू से ना कुछ एक्स्ट्रा देना है और ना ही कुछ एक्स्ट्रा लेना है। ढोलू की बात आती है, तो ढोलू को 2,500 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना था, बट ढोलू को हमने दिए कितने, हमने दिए 3,000 रुपीज। इसका मतलब 500 रुपीज ढोलू के पास एक्स्ट्रा चले गए। अब ढोलू से हम क्या कहेंगे कि 500 रुपए तुम वापस दो, क्योंकि भाई भीम को 2,000 रुपए चुकाने हैं, 500 तुम्हारे पास ज्यादा गए हैं, तुम इन पैसों को वापस हमें करो। तो यहाँ पे 5,000 इनका आएगा डेबिट बैलेंस, ठीक। और फिर भोलू के पास जाएंगे, भोलू को हमें कितने देने थे, 1,500 रुपीज, बट हमने उनको दिए कितने, 3,000 रुपीज। तो हमने कहा अच्छा बेटा तुम्हारे पास पड़े हुए हैं 1,500 एक्स्ट्रा, तो ठीक है आप भी 1,500 एक्स्ट्रा बाहर दीजिए, ठीक है। तो 1,500 डेबिट बैलेंस, भोलू से भी हम पैसा मंगाएंगे। हम क्या कहेंगे कि आप दोनों लोगों का यहाँ पे जो पैसा बनता था वो 2,500 और 1,500 बनना था, हमने आप दोनों को 3,000 दे दिए हैं। तो जितना भी एक्स्ट्रा पैसा है वो आप वापस करिए, और ये पूरा पैसा उठा के हम किसको दे देंगे, भीम को दे देंगे, ताकि हमारी एडजस्टमेंट सही हो जाए, ठीक। तो भीम को 2,000 रुपए मिल जाएंगे, इन दोनों से हम 1,500 और 500 रुपीज वापस मंगा लेंगे। इससे क्या होगा, इससे हमारा जो भी एडजस्टमेंट में गड़बड़ियां थी वो पूरी सही हो गई। इसकी एक एंट्री भी होती है, वो भी देख लीजिए आप, जो पर्सन यहां लिखा है उसका नाम लिख के आप डेबिट क्रेडिट कर दीजिए। तो हमारी एंट्री कैसे होगी यहाँ पे, तो हम कहेंगे ढोलू अकाउंट, भोलूज अकाउंट डेबिट, अच्छा डेबिट टू भीम अकाउंट, ठीक है। ढोलू से 500 रुपीज मंगाने हैं, भोलू से 1,500 मंगाने हैं, और भीम को 2,000 रुपीज पे कर देने हैं, ठीक है। ये आपकी एंट्री होगी।
इस तरीके से आपको एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। 2 से 3 मार्क्स 4 मार्क्स के क्वेश्चन ये आपको बेसिकली देते हैं। इसमें कभी कदार 2 एडजस्टमेंट भी दे देते हैं, ठीक है। लेकिन आई होप ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है, ये बहुत सिंप्लीफाइड करके एग्जांपल दिया हुआ है, आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर मान लेते हैं फिर भी इसमें कोई अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट्स में अपने डाउट्स लिखिए, ठीक है। मैं उन डाउट्स को जरूर कमेंट्स में सॉल्व करूंगा, ठीक। आज के लिए बस इतना ही। इसको अच्छे से करिए, टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है, ठीक। मान के चलिए कि इस बार पेपर में इससे जरूर पूछा जाएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।